प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 21 अक्टूबर बुधवार। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 2 से 12 तक। आप लोगों ने अवश्य सुना होगा कि परम दयालु ईश्वर आपकी भलाई के लिए मुझे यह कार्य सौंपा है। उसने मुझ पर वह रहस्य प्रकट किया है और मैं उसका संक्षिप्त विवरण ऊपर दे चुका हूँ। उसे पढ़कर आप लोग जान सकते हैं कि मैं मसीह का रहस्य समझता हूँ। वह रहस्य पिछली पीढ़ियों को नहीं बताया गया था और तब आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरितों और नबियों पर प्रकट किया गया है। वह रहस्य यह है कि सुसमाचार के द्वारा यहूदियों के साथ गैर यहूदी एक ही विरासत के अधिकारी हैं, एक शरीर के अंग हैं और यीशु मसीह विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी हैं। ईश्वर ने अपनी सामर्थ्य के अधिकार से मुझे यह कृपा प्रदान की कि मैं उस सुसमाचार का सेवक बनूं। मुझे जो संतों में सबसे छोटा हूँ, यह वरदान मिला है कि मैं गैर यहूदियों को मसीह की अपार कृपा निधि का सुसमाचार सुनाऊं और मुक्ति विधान का वह रहस्य पूर्ण रूप से प्रकट करूं, जिसे समस्त विश्व के सृष्टिकर्ता ने अब तक गुप्त रखा था। इस तरह कलीसिया के माध्यम से स्वर्ग के दूतगण ईश्वर की बहुविध प्रज्ञा का ज्ञान प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने अनंत काल से जो उद्देश्य अपने मन में रखा था, उसने उसे हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा पूरा किया है। हम मसीह में विश्वास करते हैं और इसलिए हम पूरे भरोसे के साथ निर्भय होकर ईश्वर के पास जाते हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 12, वाक्य 39 से 48 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, ये अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा, तो वो अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, क्या आप ये दृष्टांत हमारे लिए ही कहते हैं या सबके लिए? प्रभु ने कहा, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा है जिसे उसका स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त करेगा ताकि वो समय पर उन्हें रसद बांटा करें। धन्य है वो सेवक
जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा ही करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे कह देता हूं, वह उसे सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दास दासियों को पीटने, खाने पीने, नशेबाजी करने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वह नहीं जान पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों को दंड देगा। अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया है, अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया है और न उसकी इच्छा के अनुसार काम किया है, वह बहुत मार खाएगा। जिसने अनजाने ही मार खाने का काम किया है, वह थोड़ी मार खाएगा। जिसे बहुत दिया गया है, उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है, उससे अधिक मांगा जाएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इन दिनों एफेसियों के पत्र से पाठ सुन रहे हैं, और एफेसियों के पत्र में संत पौलुस हमारे मसीही बुलाहट, प्रभु यीशु के शिष्य और विश्वासी होने की बुलाहट, उसकी गरिमा और हमारे सामुदायिक जिम्मेदारी के बारे में बताते हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु यहूदी धर्म में आए थे, और यहूदी धर्म ईश्वर की चुनी हुई प्रजा है। हम पढ़ेंगे विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 7 उसके वाक्य 6 में, तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर की पवित्र प्रजा हो। हमारे प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों में से तुम्हें अपनी निजी प्रजा चुना है। तो यहूदी लोग अपने आप को ईश्वर की निजी प्रजा मानते थे, अपने को पवित्र मानते थे, अपने को शुद्ध मानते थे, अन्य लोगों को अशुद्ध और अपवित्र मानते थे। उनके साथ उनका कुछ लेना देना नहीं होता था। सारी दुनिया के अन्य सभी लोग अपवित्र और हम पवित्र ईश्वर की निजी प्रजा ऐसे मानते थे। इसमें वे एक प्रकार का अभिमान, एक प्रकार का सम्मान महसूस करते थे, इसीलिए अन्य लोगों से शत्रुता थी। लेकिन संत पौलुस हमें एक बहुत सुंदर बात आज समझाते हैं कि ईश्वर ने इस्राएलियों को, यहूदियों को एक पवित्र प्रजा के रूप में इसलिए नहीं चुना कि वे ऐसे ही रहें, बल्कि ईश्वर चाहता है, ईश्वर की योजना है कि इस प्रजा के द्वारा समस्त संसार की सारी जनता अपनी प्रजा बन जाए और अपनी प्रजा की पवित्रता और ईश्वरीय श्रद्धा में जीवन जिए। संत पौलुस कहते हैं कि सुसमाचार के द्वारा यहूदियों के साथ गैर यहूदी एक ही विरासत के अधिकारी हैं, एक ही शरीर के अंग हैं और यीशु मसीह विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी हैं। यहूदी लोग चुनी हुई प्रजा, लेकिन प्रभु यीशु के द्वारा ये प्रजा अपनी सीमाओं को बढ़ा देती है, और प्रभु यीशु इन सारी सीमाओं को बढ़ाकर सारे संसार के सभी लोगों को एकत्र करने के लिए आए। ये ईश्वर की विशेष योजना है। पौलुस कहते हैं, मुझे जो संतों में सबसे छोटा हूं, ये वरदान मिला है कि मैं गैर यहूदियों को मसीह की अपार कृपा निधि का सुसमाचार सुनाऊं और मुक्ति विधान का वह रहस्य पूर्ण रूप से प्रकट करूं जिसे समस्त विश्व के सृष्टिकर्ता ने अब तक गुप्त रखा था। ईश्वर की यह योजना थी कि प्रभु यीशु के द्वारा समस्त संसार के सारी जनताओं को एक ईश्वर की प्रजा बनाए। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, कलीसिया की भी यह जिम्मेदारी है। कलीसिया ईसाई धर्म एक संप्रदाय नहीं है, बल्कि विश्वासियों का समुदाय है। और प्रभु यीशु कहते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो। इस समुदाय को धीरे 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 अपनी सीमा को बढ़ाना है और सबको उस पवित्र प्रजा के समुदाय में लाना है। यीशु मसीह के द्वारा सबको एक करना है। ये हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारी बुलाहट है। संत पौलुस क्या कहते हैं, आप लोगों ने अवश्य सुना होगा कि परम दयालु ईश्वर ने आपकी भलाई के लिए मुझे ये कार्य सौंपा है।
आप लोगों ने अवश्य सुना होगा कि परम दयालु ईश्वर ने आपकी भलाई के लिए मुझे एक कार्य सौंपा है। हर विश्वासी को भी एक कार्य सौंपा गया है कि प्रभु यीशु के द्वारा सबको मुक्ति के उस रहस्य की ओर आमंत्रित करना, बुलाना, अपने व्यक्तिगत स्तर पे सबको बुलाना, यीशु की ओर बुलाना। एक बहुत पुराना गीत है जिसके शब्द कुछ इस प्रकार हैं, सबके लिए खुला है मंदिर हमारा। सबके लिए खुला है, सबको यीशु में आमंत्रित करना है, एक बनाना है, उस सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर की संतान बनाना है। यह हमारी जिम्मेदारी है। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा है जिसे उसका स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त करेगा ताकि वो समय पर उन्हें रसद बांटा करें। धन्य है वो सेवक जिसका स्वामी आने पर से ऐसा करता पाएगा। मैं तुमसे कह देता हूं, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत आगे प्रभु कहते हैं, परंतु यदि वह सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दास दासियों को पीटने, खाने पीने और नशेबाजी करने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वो उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वो नहीं जान पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों को दंड देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना अध्याय 15 के 16 में कि मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है। हर विश्वासी को प्रभु ने चुना है और नियुक्त किया है। हम में से हर एक को प्रभु ने एक जिम्मेदारी दी है कि आप घर के मालिक हैं, पिता हैं। एक पिता की जिम्मेदारी प्रभु ने आपको दी है और ईमानदारी से इसको निभाना ये आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, पत्नी के प्रति उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से लगन के साथ करना कि आप मां हैं, परिवार की मालकिन है। प्रभु ने आपको नियुक्त किया है बच्चों पर, परिवार पर। ईमानदारी के साथ उसको निभाना आपकी जिम्मेदारी है। कि आप पुरोहित हैं, धर्म बहन हैं, धर्म प्रचारक हैं, शिक्षक हैं, प्रभु ने आपको नियुक्त किया है। पूरी ईमानदारी के साथ करना आपका कर्तव्य है। पूरी ईमानदारी के साथ, कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहिए, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। अंत में संत पौलुस की तरह आप बोल पाएंगे कि मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं, मैंने अपनी लड़ाई लड़ी है, मैंने अपनी जिम्मेदारी को निभाई है। ऐसे में प्रभु कहते हैं तो सारी संपत्ति पर प्रभु आपको नियुक्त करेंगे। हर एक को जिम्मेदारी दी गई है बुलाहट के अनुसार। उस जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ निभाना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। प्रभु ने मुझे भी जिम्मेदारियां दी हैं और जहां तक हो सके मैं ईमानदारी के साथ करने को प्रयास करता हूं। मैं कोई कसर नहीं छोड़ता हूं। वचन सुनाने के लिए मौका दिया जा रहा है, मैं तैयारी करता हूं, पूरी तैयारी करता हूं। हजारों बार मैं वचन सुनाया हूं। मैं पुराने नोट्स लेकर नहीं आता हूं। मैं ये सोच कर नहीं आता हूं कि मुझे आता है, और मैं बैठता नहीं हूं, बोलता नहीं हूं, बल्कि तैयारी करता हूं। हमारे आश्रम में हर महीने के सेकंड सैटरडे को प्रार्थना होती है, उसमें हजारों लोग आते हैं। मुझे सिर्फ 1 घंटे का वचन सुनाना है, आधे घंटे की चंगाई प्रार्थना करानी है। मैं घंटों बैठकर प्रार्थना करता हूं, तैयारी करता हूं। जहां कहीं भी वचन सुनाने के लिए जाना है, मैं इस तरह जाता हूं जैसा कि मैं पहली बार जा रहा हूं, डर के साथ जाता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा कल आज पर निर्भर है। आज मैं प्रभु के प्रति ईमानदार नहीं हूं, मुझे कल नहीं मिलेगा। हर एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई है। मेरे एक बहुत प्रिय व्यक्ति हैं डॉक्टर DGS दिनकरन, वो गुजर गए हैं। उन्होंने अपने साक्ष्य में कहा है कि मैं कभी कभी एक प्रवचन की तैयारी के लिए सप्ताह भर या 3 दिन उपवास करता हूं, क्योंकि प्रभु ने एक जिम्मेदारी दी है। हजारों लोगों की जिम्मेदारी, उसको निभाना हमारा कर्तव्य है।
जब उसको निभाएंगे तो प्रभु हमें और बड़ा उत्तरदायित्व देंगे। लेकिन ठीक इसके विपरीत प्रभु कहते हैं, जो सोचता है कि स्वामी को आने में देर होगी, खाता पीता मारता पीटता मनमानी जीवन जीता नशा पीता है, उसको कोड़े लगाया जाएगा, उसे कोड़े लगाया जाएगा। आगे प्रभु कहते हैं, अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया है और न उसकी इच्छा के अनुसार काम किया है, वो बहुत मार खाएगा। जिसने अनजाने ही मार खाने का काम किया, वो थोड़ी मार खाएगा। प्रभु की इच्छा क्या है ये जानने के बावजूद उसके विरुद्ध जीता है, उसके अनुसार नहीं जीता है, प्रभु कहते हैं बहुत मार खाएगा। क्या आप विश्वासी हैं, मसीही हैं? आपको प्रभु की आज्ञाएं मालूम है, प्रभु की इच्छा मालूम है, इसके बावजूद उन इच्छाओं के खिलाफ, उन आज्ञाओं के खिलाफ जीवन जिएंगे, बहुत मार खाएंगे। क्या पुरोहित हैं, धर्म बहन हैं, आपको जिम्मेदारी दी गई है, आप सब कुछ जानते हैं, उसके अनुसार नहीं जीवन जिएंगे बल्कि उसके विरुद्ध जीवन जिएंगे, बहुत मार खाएंगे। आज दुर्भाग्यवश मसीहियों, विश्वासियों पर बहुत मार हो रही है। क्या कारण है? यह है, ईश्वर की इच्छा जानते हुए भी, ईश्वर की आज्ञाओं को जानते हुए भी उसके खिलाफ जो जीवन जीता है, बहुत मार खाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु यीशु बोल रहे हैं। क्योंकि आगे प्रभु कहते हैं, जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे अधिक मांगा जाएगा। प्रभु ने जितनी मात्रा में हमें दिया है उसके अनुसार प्रभु हमसे जिम्मेदारी मांगते हैं, ईमानदारी मांगते हैं। हमारे प्रतिदिन के जीवन में प्रभु चाहते हैं कि हम ईमानदार रहें, अपने कार्यों के प्रति ईमानदार रहें, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदार रहें। अपने जिम्मेदारियां जो प्रभु ने सौंपा है, ये सोचकर करें कि प्रभु कभी भी आ सकते हैं, कभी भी लेखा मांग सकते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का सुसमाचार वास्तव में हमें ललकारता है। प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमसे कहते हैं, ईमानदार बनो, अपनी जिम्मेदारियों को एक दास समझकर पूरा करो, अपने मालिक की इच्छा के अनुसार कार्य करो, तुम्हें सम्मानित किया जाएगा, तुम्हें और बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। तेरे दिव्य वचनों के द्वारा तू हमें समझाता है कि हमें कैसे जीवन जीना है। हमें कृपा दीजिए, अपनी बुलाहट के अनुसार जो जिम्मेदारियां तूने हमें दी है उसके अनुसार ईमानदारी से जीने की कृपा दीजिए। तेरे लिए जीने की कृपा दीजिए। तेरे लिए काम करने के लिए हम उत्सुक रहें। अपने परिवार को, अपनी जिम्मेदारियों को तेरी दी हुई जिम्मेदारी समझकर जीने के लिए हमें कृपा दें। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह का दिन हो, आशीष का दिन हो। तेरे स्वर्गदूतों को भेजकर उनको सुरक्षा दीजिए। अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्माओं से बचाए रखिए। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।